जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और साथ ही अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस करंट सेशन में हम लेकर के आए हैं ईरान के शीर्ष नेता या हम यूं कहें कि सर्वोच्च नेता खामेनेई ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर के जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी पर भारत सरकार ने विरोध जताया है। उन्होंने टिप्पणी किया है, आइए हम विस्तार से समझते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि भारत गाजा और म्यांमार में मुसलमानों की पीड़ा दयनीय है, इसका उन्होंने मुद्दा उठाया और उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं। उन्होंने यह बात सोशल मीडिया पर कहा कि अगर हम भारत के साथ साथ उन्होंने अन्य एक दो देशों का और भी नाम लिया कि भारत या अन्य किसी स्थान पर एक भी मुसलमान अगर पीड़ा को झेल रहा है और हम उससे अनजान हैं तो हम खुद को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यह टिप्पणी एक तरीके से जहर घोलने का भी काम कर रही है एक समुदाय विशेष के अंदर। दूसरी ये उकसावा है और दूसरी तरफ ये है कि भारत में अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम की संख्या कई गुना ज्यादा है। अब बात यह है कि उन्होंने स्पेशली भारत का नाम लेकर के कहा है और ये कोई पहली बार उनकी टिप्पणी नहीं है। इससे पहले उन्होंने 2019 में कहा था, जब जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद को नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया था, तब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस फैसले की कठोर निंदा की थी और उन्होंने यह कहा था कि हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के चिंतित हैं। भारत सरकार को ऐसे नेक लोगों के कल्याण का कार्य करना चाहिए, उनके उत्पीड़न को रोकना चाहिए, उन पर हो रहे अत्याचारों को भी रोका जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणी उन्होंने पहले भी की थी। अब बात यह है कि भारत के मुसलमानों की स्थिति कैसी है यह शायद उनको नहीं पता है। इस बात का जवाब भी भारत की तरफ से दिया जा चुका है। भारत में मुस्लिमों की स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत ही खुशहाल और सौहार्दपूर्ण जीवन वे जी रहे हैं। मगर ऐसी टिप्पणी करके उन्होंने एक तरीके से ऐसे समुदाय विशेष को भड़काने का कार्य किया है, जो कि शुरू से ऐसा होता आया है। इस्लामिक कंट्री, कोई ना कोई ऐसा देश, कोई ना कोई ऐसा नेता उभर करके सामने आया है जिसने इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है। अब बात यह है कि भारत और ईरान के बीच में जो अभी हाल ही में चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट को लेकर के जो डील हुआ था, वह डील भारत और ईरान के संबंधों को भी मजबूत करता है। दूसरी तरफ बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच का जो इतिहास है वह कोई आज का इतिहास नहीं है, वह सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। दूसरी तरफ बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच में वर्तमान में वाणिज्यिक संबंध यानी वाणिज्यिक सहयोगों को लेकर के, सांस्कृतिक संबंध, इसके अलावा अन्य आदान प्रदान को लेकर के संबंध बहुत अच्छे हैं। अब बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ऐसे अभद्र टिप्पणी किस तरीके से की, उन्होंने बहकावे में किसी के आकर के की या फिर उनको किसी तरीके की गलत सूचना मिलने पर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, जबकि यह बात पूरी तरीके से 100% सत्य है कि भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बहुत ही बेहतर है और बहुत ही खुशहाल और सौहार्दपूर्ण जीवन वे यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात यह है कि आपकी क्या राय है भारत में मुस्लिम समुदाय या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के। आप हमें अपने विचार कमेंट के जरिए दे सकते हैं। साथ ही साथ इस सेशन को लेकर के आपकी क्या राय है या फिर आप और अधिक क्या हमसे उम्मीद करते हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा।
तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।